हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आप लोग को पता है आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई, इवन अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में जहां भी कंप्यूटर पूछा जाता है, हम उसके लिए कंप्यूटर की क्लासेस आपको दे रहे हैं। पहले ये सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए थी, बट अभी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया है। ये धीरे धीरे अपलोड होंगी। जो प्रीमियम मेंबरशिप है उसको भी फ्री कर दिया है, पर थोड़ा सा वेबसाइट को मैं अभी मॉडिफाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद जो है वो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। तो ये पार्ट 4 है, पार्ट 3 ऑलरेडी आ चुके हैं। कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो मतलब कोई डाउट है तो उसको कमेंट जरूर करिएगा, हम उसको ज़रूर रिजॉल्व कर देंगे किसी न किसी वीडियो में। एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई टर्म हो गया या फिर कुछ भी हो गया कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो कमेंट करिएगा, उसको हम रिजॉल्व कर देंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो OSI मॉडल है, बेसिकली दो कंप्यूटर जब डेटा सेंड करते हैं, एक कंप्यूटर कहीं पे डेटा सेंड करता है ऑनलाइन, यहाँ पर बात हो रही है ओवर द इंटरनेट या ओवर द नॉट इंटरनेट। अगर ना भी बात करें तो लैन आपको पता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब बिना इंटरनेट के भी दो कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। तो फिर डेटा कैसे जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब सेंड किया जाता है तो क्या क्या होता है, ठीक है, डेटा सेंड करते टाइम। तो ये एक काइंड ऑफ रेफरेंस मॉडल है। तो एक्चुअल मॉडल ये फॉलो नहीं होता है। एक्चुअल मॉडल कौन सा फॉलो होता है, जो हम बताएंगे अगली वीडियो में, जो कि है TCP IP मॉडल। ठीक है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस सुना होगा ना आपने, तो IP यही होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो यहाँ पर OSI मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि OSI का जी रेफरेंस ही हर जगह यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन आपका ऐसा आता है कि अच्छा, एक चीज़ और हो सकती है, OSI का अगर फुल फॉर्म आ गया तो O से होता है ओपन, S से होता है सिस्टम, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये होता है आपका OSI मॉडल का फुल फॉर्म। अब आप कहेंगे सर ये लेयर वेयर कैसे याद होंगी, क्या लेयर कौन सा काम करती है, हमें तो कंप्यूटर के बैकग्राउंड के नहीं है, पता नहीं है। कोई बात नहीं, कंप्यूटर के बैकग्राउंड से मैं आपको कुछ बताऊंगा भी नहीं। अब अगर देखिए, इसको तो याद करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप एक लाइन याद कर लो, देखो, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन तो आप याद कर सकते हो। आपको OSI मॉडल की सारी यहां पर जो है लेयर्स याद हो गई। A से एप्लीकेशन, P से प्रेजेंटेशन, S से सेशन, T से ट्रांसपोर्ट, N से नेटवर्क, D से डेटा लिंक लेयर, देन अगेन P से फिजिकल लेयर। ठीक है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ये लाइन अगर आप याद कर लेते हैं तो अब आपको सारे लेयर के नाम याद हो गए। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में तो रहेगा ही, देखते समझ जाएंगे। एप्लीकेशन, फिजिकल, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और यहाँ पर फिजिकल लेयर। अब बात हो गई ये तो आपके लेयर्स की, ये तो आप नोट कर लीजिए कहीं पर, इसको आप याद कर लीजिए, से आपको याद हो ही गया होगा। टेस्ट कौन नहीं देना चाहता है, टेस्ट कोई देना नहीं चाहता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई OSI मॉडल की पहली लेयर कौन सी है, फर्स्ट लेयर। अब आप कहोगे सर ये उल्टा क्यों बना रखा है, बताता हूं उल्टा क्यों बना रखा है। ठीक है, क्योंकि जब आप यहां से डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये एक कंप्यूटर है जो डेटा सेंड कर रहा है, ये एक कंप्यूटर है जो डेटा को रिसीव कर रहा है। अभी ये लेयर का काम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करिए। तो जब डेटा सेंड करता है, मतलब आप जो है अपने कंप्यूटर से डेटा भेज रहे हो अपनी फ्रेंड के कंप्यूटर पे, ठीक है, तो वहां पर आपके कंप्यूटर पे पहली लेयर होगी एप्लीकेशन लेयर, लेकिन जो कंप्यूटर रिसीविंग एंड पे है, जो डेटा को रिसीव कर रहा है, उसके एंड में पहली लेयर होगी फिजिकल लेयर। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी, इसलिए मैंने जस्ट उल्टा के समझाने के लिए कि डेटा यहां पर रिसीवर है, रिसीव हो रहा है, वहां पर पहली लेयर फिजिकल लेयर होगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, कोई इसमें अब आपको कंफ्यूजन नहीं है। वैसे आपका अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया है कि रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड, तब आप टिक करेंगे यही एप्लीकेशन लेयर जो है OSI मॉडल की पहली लेयर है। लेकिन अगर ऐसा दिया हुआ है कि अगर कोई कंप्यूटर डेटा को रिसीव कर रहा है तो पहली लेयर कौन सी होगी, तो पहली लेयर होगी फिजिकल लेयर। ठीक है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लास्ट का जो P है वो है फिजिकल लेयर। यहाँ पर ये होगी चीज़ें आपकी रिलेटेड की कौन सी लेयर पहली है इसकी। अब हम बात करते हैं कि ये लेयर काम कैसे करती हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक पर्सन है, ठीक है, जिनका नाम है जॉर्ज। ठीक है, ये एक कंपनी है, ये कंपनी है मानो, ठीक है, कंपनी कौन सी है, XYZ कंपनी है। ये एक दूसरी कंपनी है, ABC कंपनी है। ठीक है, अभी क्या है, ये जो ABC कंपनी है ये एक इंडियन कंपनी है,
जस्ट आप देखिएगा, आपको बहुत इजी समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर जो जॉर्ज है ये एक जर्मन कंपनी है। ठीक, समझ गए। अब यहां पर ये जॉर्ज क्या है, ये एप्लीकेशन लेयर है, मतलब ये है आपका सीईओ, कंपनी का बॉस है। ठीक है, ये क्या करता है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसको एबीसी कंपनी में भेजने हैं। ठीक है, सपोज वो डॉक्यूमेंट्स 300 पेजेस के हैं, 300 पेजेस का कोई डॉक्यूमेंट है, वो क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट इनको दे देगा। अभी हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं, पी से मानो प्रदीप एक वर्कर है, एस से मानो संजीव, ठीक है, टी से मानो कोई वर्कर है तान्या, एन से मानो कोई वर्कर है नवीन, डी से मानो कोई वर्कर है डॉली, पी से मानो कोई और है जैसे पुष्पेंद्र या कोई आसान सा नाम लेते पवन ले लेते हैं। ठीक है, ये वर्कर है यहाँ पर, ये कोई याद करना नहीं, जस्ट मैं आपको बता दूं ताकि समझने में आसानी हो। इसने 300 पेज का डॉक्यूमेंट क्या किया, जो कि अब ये तो यहाँ पर जो बॉस है वो तो जर्मनी का है। ठीक है, ये जर्मन कंपनी है, तो इसने जर्मन भाषा में लिखे हुए 300 पेज का कोड दिया, किसको, प्रदीप को दिया। प्रदीप को दिया, बोला यार ये कोड है यहाँ पर। अभी क्या हुआ, जब जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ जो पेपर है वो प्रदीप को मिला, तो प्रदीप ने देखा अरे यार ये तो जर्मन लैंग्वेज में है, भेजना है मुझे एक इंडियन कंपनी को। अब क्या होगा, अब तो मतलब कुछ जो है वो इंडियन कंपनी समझ नहीं पाएगी, तो इसने क्या किया, इसने इस इंग्लिश के 300 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स को बोला यार ऐसा करते हैं, जर्मन लैंग्वेज को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेट करने से क्या होगा कि इंडियन जो कंपनी है, जो वहाँ के वर्कर्स हैं, वो इसको समझ जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या काम हुआ, प्रेजेंटेशन लेयर पे हुआ काम डेटा को प्रेजेंट करने का, मतलब डेटा सही से जा रहा हो, डेटा जिस फॉर्मेट में पहुँचना है उस फॉर्मेट में ही जा रहा हो। इसी लेयर पे डिसाइड होता है कि कौन सी फाइल है, पीडीएफ फाइल है, डॉक फाइल है। ठीक है, ये सब यहीं पे चेक हो जाती हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे ही कि जो डेटा जिस फॉर्मेट में भेजना है वो उस फॉर्मेट में है कि नहीं है। ठीक है, अभी कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो प्रदीप ने क्या किया, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, और इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद उसको दे दिया संजीव को। अब डेटा आ गया संजीव के पास। ठीक है, ये जो सेशन लेयर होती है, ये मान के चलो आपस में दोनों कंपनियों का कनेक्शन है, इन दोनों के बीच बात होती है। ठीक है, अभी संजीव के पास डेटा दिया, प्रदीप ने संजीव को दिया, बोला यार 300 पेज हैं और इन 300 पेज को ऐसा करो कि दूसरी कंपनी में भेजना है, इंडिया की एक एबीसी कंपनी है वहाँ पे भेजना है, और ये डेटा जो है फटाफट तुम वहाँ पे भिजवा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जब डेटा संजीव के पास आया, बोला यार चलो ठीक है, डेटा तो मैं भेज दे रहा हूँ, लेकिन डेटा भेज देंगे तो वहाँ से हमें कन्फर्मेशन भी तो चाहिए होगा कि भाई कि डेटा पहुँच गया, नहीं पहुँच गया, रास्ते में गुम हो गया। तो संजीव ने क्या किया, अपने ही डेजिग्नेशन वाले एक बंदे को फ़ोन लगाया एबीसी कंपनी में। ठीक है, सपोज इसका नाम कुछ भी है, इसका नाम सपोज है सर्वेश। ठीक है, इसने सर्वेश को फ़ोन लगाया, बोला हेलो सर्वेश, ठीक है तुम्हारी जो है यार कंपनी में हम 300 पेज का एक डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, और जब तुमको रिसीव हो जाए वो डॉक्यूमेंट तो प्लीज़ एक बार कॉल बैक कर देना मुझे। ठीक है, मतलब बता देना कि हाँ कंफर्म हो गया है कि तुम्हें मिल गया है। ठीक है, तो सेशन लेयर क्या होती है, सेशन लेयर ही इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि डेटा सही से जहाँ भेजना था वहाँ पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया। ठीक है, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेशन लेयर को। तो ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे संजीव ने इसको कॉल करके ये बोला ना कि जब मैं पहुंच जाए डेटा तो मुझे कंफर्मेशन देना, तो सेम होता है आपका कंप्यूटर में भी, सेशन लेयर में इस चीज़ की कंफर्मेशन ली जाती है कि डेटा जो है वो दूसरे कंप्यूटर पे सही से पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है। अभी उसने ये जो है देखा कि हाँ ठीक है भाई, सेशन लेयर पे जो है इसने संजीव ने कम्युनिकेट कर लिया, अभी क्या करेगा, डेटा को आगे बढ़ा देगा। ठीक है, तो अब डेटा कहाँ आ गया तुम्हारा, अब आ गया डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, मतलब तान्या के पास आ गया। अब तान्या ने देखा यार ठीक है 300 पेज, संजीव ने बोला तान्या ये डेटा जो है वो इंडिया भेजना है फटाफट, जो एक इंडियन कंपनी एबीसी है वहाँ पे भेजना है, और ये डेटा जो है पहुँच जाना चाहिए सही सलामत। तान्या ने देखा ठीक है 300 पेज, इसने भी देखा, बोला अरे यार तो 300 पेज का डेटा है, 1% मान लो अगर डेटा कहीं गुम हो गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा डेटा जो है वो पूरा का पूरा चला ही जाएगा, बचेगा नहीं, बहुत लॉस हो जाएगा, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। तो तान्या ने वहां पे अपना दिमाग लगाया, क्या किया, इस 300 पेज के डेटा को 100 पेजेस के 3 डेटा में कन्वर्ट कर दिया, 3 पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप जो भी डेटा सेंड कर रहे होते हैं उसको पैकेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, अलग अलग मतलब छोटे छोटे पैकेट्स में, ताकि कोई पैकेट अगर मिस भी हो जाए तो एटलीस्ट थोड़ा डेटा तो पहुंच जाएगा दूसरे सिस्टम में।
ठीक है, ये चीज़ होती है आपकी। तो तान्या ने क्या किया है, 100 पेजेस के 3 बंडल बना दिए। बोला चलो यार एक हो गया, 2 तो बच जाएंगे, कुछ तो डेटा बच जाएगा, कुछ तो आइडिया लगेगा कि क्या डेटा था इसमें। ठीक है, तो तान्या ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 300 पेजेस के डेटा को 100 पेजेस में कन्वर्ट कर दिया। देखिए स्टार्टिंग से जॉर्ज ने क्या किया, जर्मन लैंग्वेज में डेटा दिया, किसको, प्रेजेंटेशन लेयर को, यानी प्रदीप को। प्रदीप ने क्या किया, देखा यार ये तो जर्मन में है, इंडियन लोग नहीं समझ पाएंगे, उसने कन्वर्ट किया इंग्लिश में। इसने दिया संजीव को, संजीव ने देखा यार डेटा का कंफर्मेशन कैसे लेना है, तो उसने सेशन लेयर पे है ये, तो इसने दूसरे कंप्यूटर पे जो दूसरी कंपनी में अपने ही डेजिग्नेशन वाला, अपने ही जो लेवल पे बंदा था, उसको कॉल करके ये बोल दिया कि भाई जब जो है डेटा पहुंच जाए तो कंफर्मेशन दे देना। तो सेशन लेयर करती है कंफर्मेशन का काम। ट्रांसपोर्ट लेयर पे तान्या ने क्या किया, उसने छोटे छोटे पैकेट्स में बना दिया ताकि डेटा अगर मिस हो जाए तो पूरा मिस ना हो। तो ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करने का, छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट करने का। तो ये हो गई आपकी ऊपर की 4 लेयर। अभी नीचे की 3 लेयर प्लस एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं कंप्यूटर्स में, इनके बारे में हम डिस्कस आगे वीडियो में करते रहेंगे। लेकिन ये वीडियो देखने को मिलेगी सिर्फ पेड मेंबर्स को। इसके लिए मैं आपसे चाहूँगा, अगर आपको भी कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर का आरबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, आरबीआई में, और जो आईबीपीएस एसबीआई जिसमें थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर आता है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। डेफिनेटली आपके पूरे मार्क्स आएंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हम कवर नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही कंप्यूटर्स का है तो मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ा सकता हूँ। तो चलिए पेड मेंबर्स के लिए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 99 फॉर 1 ईयर ओनली, 24 आवर का वेट करिएगा पेमेंट के बाद। तो चलिए अब आपको मैं ये बताता हूँ कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो है वो डेटा क्या हुआ, 100 के पैकेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसने क्या किया, पैकेट में कन्वर्ट करने के बाद डेटा दे दिया किसको, तान्या ने डेटा दे दिया नवीन को। अब नवीन ने देखा ये किस पे है, ये नेटवर्क लेयर है। ठीक है, अब नेटवर्क लेयर है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, अच्छा यहाँ पर क्या करेगी, तान्या जो है इस पर नंबर भी डाल देगी, डेटा मिस हो जाएगा ना, 1 2 3 इस तरह करके जो है नंबर डाल देगी। अब नवीन को जब डेटा मिला, नवीन ने देखा यार ये तो सिर्फ एनवेलप में डेटा रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे तो डेटा पता नहीं कहाँ पे कहाँ चला जाएगा। और ऐसा करते हैं, इसमें एड्रेस तो डालना जरूरी है ना। तो यहाँ पे उसने क्या किया, टू और फ्रॉम, एनवेलप पे नवीन ने टू और फ्रॉम दोनों डाल दिया कि मतलब डेटा कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। तो नेटवर्क लेयर क्या करती है, नेटवर्क लेयर ही डिसाइड करती है कि डेटा किस कंप्यूटर में जाना है और कहाँ से जाना है। हमारे वहाँ से जा रहा है तो नेटवर्क लेयर बताती है कि हमारा आईपी एड्रेस ये है, इस आईपी एड्रेस से डेटा किस आईपी एड्रेस पे जाना है ये डिसाइड होता है आपका नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे डेटा को डिसाइड हुआ, ठीक है, टू और फ्रॉम नवीन ने डाल दिया। अब नवीन ने क्या किया, टू और फ्रॉम में डालने के बाद ये डेटा ट्रांसफर कर दिया किसको, डॉली को दे दिया। बोला डॉली ये डेटा है, ये एबीसी कंपनी भेजना है। ठीक है, अभी क्या हुआ, 1 2 3 नंबरिंग भी हो गई, टू और फ्रॉम भी पड़ गया। अब देखिए डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, डॉली क्या करेगी, साथ में टू और फ्रॉम का एड्रेस डालने के साथ साथ ये नवीन क्या करेगा, ये जो ड्राइवर है जो भी है, ठीक है, जो डेटा को ले जाएगा, सपोज मुंबई से दिल्ली डेटा जाना है, ठीक है, तो ये ड्राइवर को बताएगा क्या कि देखो यार इस रास्ते से जाना, ये रास्ता सबसे सेफ है और यहाँ पर जो है जल्दी पहुँच जाओगे और रास्ते में कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। तो नेटवर्क लेयर जो है वो ये भी डिसाइड करती है कि डेटा किस रास्ते से जाएगा, किस रूट से होके जाएगा। तो ये नवीन ने क्या किया, ड्राइवर को बता दिया और यहाँ पर टू फ्रॉम का एड्रेस डाला और ये डेटा दे दिया किसको, डॉली को दे दिया। अब डॉली को एनवेलप मिल गए। ठीक है, डॉली ने देखा यार बाकी सब तो इसमें ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ये एनवेलप तो सारे ओपन है, इसमें से तो कोई भी निकाल के पढ़ लेगा, इतनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है और सब कोई पढ़ लेगा, सब बेकार हो जाएगा। तो डॉली ने क्या किया, डॉली ने इन सारे लिफाफे पे सील लगा दी। ठीक है, इनको सील कर दिया। वो आती है ना गोल गोल सील जिसको लॉक कर देते हैं, जिससे लिफाफा लॉक हो जाता है, ताकि खोलेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ लिफाफा खोला गया है। ठीक है, तो उसने सील लगा दी। डेटा लिंक लेयर क्या काम करती है, डेटा लिंक लेयर ये काम करती है कि डेटा जो है सेफ रहे, डेटा जो है कहीं पे बीच में वो लीक ना हो जाए, इस चीज़ का कंफर्मेशन जो है वो डेटा लिंक लेयर देती है। डॉली ने ये करके ये डेटा पवन को दिया और पवन से बोला ठीक है तुम्हें नवीन ने पवन क्या है, पवन फिजिकल लेयर पे ड्राइवर है, समझ लीजिए, ये डेटा को ले जाएगा, फिजिकल पाथ है। तो डॉली ने पवन से बोला तुम्हें नवीन ने समझा दिया ना कि किस रास्ते से जाना है, तुम उसी रास्ते से लेके डेटा लेके चले जाओ। और नवीन नेटवर्क लेयर ही बताती है फिजिकल लेयर को कि आपको डेटा किस रास्ते से ले जाना है। पवन गया डेटा लेके इस फिजिकल लेयर को यहाँ पे दे दिया। सेम चीज़ें यहाँ पर होंगी,
ये क्या करेगा, डेटा को रिसीव कर लिया, इसने अपने ऊपर वाले आदमी को दिया। यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ चेक कर रहा था कि डॉली ने क्या किया था, सील लगाया था कि डेटा कहीं बीच में चोरी ना हो जाए। इसने चेक किया लिफाफा, हाँ यार सील लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया है, सील कहीं टूटी नहीं है। इसने डेटा को वापस नेटवर्क लेयर पे दे दिया। ठीक है, अगेन नेटवर्क लेयर ने क्या किया, टू और फ्रॉम का एड्रेस पढ़ा कि हाँ ठीक है, टू कहाँ से डेटा आना था, हाँ टू में वही, फ्रॉम में वही पड़ा हुआ है, ठीक है डेटा यहाँ से ही आना था। ठीक है, XYZ कंपनी से आया था, XYZ कंपनी का एड्रेस पड़ा हुआ है, उसने चेक कर लिया। फिर टू उसने देखा, हाँ डेटा मेरे पास ही आना था, ये भी उसने चेक कर लिया। उसको लगा हाँ टू फ्रॉम एड्रेस सही है, ये डेटा हमारा ही है। तो उसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा जो है बढ़ा दिया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के पास डेटा गया तो उसने देखा अच्छा ये 3 एनवेलप आए हुए हैं। उसने तीनों खोल के देखा, कहा अरे यार ये तो पूरा डेटा एक ही है, अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया था कि डेटा खो ना जाए, कहीं सारा डेटा एक साथ ना खो जाए, इसके लिए उसने पूरे 300 पेज को 100 पेज के 3 पार्ट में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, उन 300 पेजेस को इकट्ठे जो है कन्वर्ट ऐड कर देगी, 1 2 3 सारे एक साथ मिक्स कर देगी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने यहाँ पे क्या किया, बोला हाँ यार ये पूरा डेटा तो एक ही है, इसको ऐसा करते हैं आपस में मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद उसने डेटा दे दिया यहाँ सर्विस को सेशन लेयर पे। सर्विस ने देखा अच्छा पार्सल आया है, उसको याद आया कि हाँ हाँ मेरे पास कॉल तो आया था कि कंफर्म बता देना। उसने डेटा चेक किया, देखा हाँ डेटा तो आ गया है, इसी XYZ कंपनी से आया है। उसने तुरंत क्या किया, संजीव को फ़ोन किया। संजीव को फ़ोन किया और बताया हाँ हाँ हमें डेटा मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही आ गया है, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेटा सही सलामत पहुँच गया है, सब कुछ चेक हो गया है। बस ये कन्फर्मेशन मिलते ही कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, मतलब डेटा पहुँच गया। उसके बाद अगेन प्रेजेंटेशन लेयर पर जाता है, वो प्रेजेंटेशन लेयर चेक करती है कि हाँ जिस फॉर्मेट में डेटा आना था उसी में आया है कि नहीं, वो चीज हुई। देन आपको वापस जो मेन एप्लीकेशन है वहां पर आपका डेटा पहुंच गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, पूरा OSI मॉडल। बहुत इजी है, अगर आप इस कहानी को समझ जाएंगे तो OSI मॉडल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए कंप्यूटर के टर्म्स में एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस होता है जहां पर एप्लीकेशन आप एक्सेस करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, या सॉरी आपका वेब ब्राउज़र हो गया, या आपके और भी हो गए जहाँ पे आप इंटरनेट के माध्यम से डेटा भेजते हैं। आउटलुक हो गया, ठीक है, तो वो हो गई आपकी एप्लीकेशन लेयर पे वो काम करते हैं। आपने गूगल क्रोम से कोई डेटा भेजा, फाइल अपलोड की, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करेंगे। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, इंश्योर दैट डेटा इज इन यूजेबल फॉर्मेट एंड इज वेयर डेटा इंक्रिप्शन अकर्स। मैंने क्या बोला, प्रेजेंटेशन लेयर पे ही डिसाइड होता है कि भाई जो डेटा जैसा है, मतलब फ्रेंच से जर्मन से इंग्लिश में कन्वर्ट किया था ना उसने कि दूसरी कंपनी पढ़ ले, तो प्रेजेंटेशन लेयर में ये इंश्योर किया जाता है कि डेटा जो है यूजेबल फॉर्मेट में हो। सेशन लेयर क्या होता है, मेंटेन्स कनेक्शन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पोर्ट एंड सेशन। मैंने क्या बोला था, सेशन लेयर ही दूसरे कंपनी के बंदे से कनेक्शन था ना, फोन करके पूछता है कि भाई डेटा पहुंच जाए बता देना, तो यही कनेक्शन को मेंटेन करता है और यही कंफर्म करता है कि डेटा दूसरे कंप्यूटर तक सही सलामत पहुंच जाए। ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसमिट डेटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग TCP एंड UDP। TCP एंड UDP प्रोटोकॉल्स मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, डेटा को 3 पार्ट में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे यही करता है, डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है और डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है। नेटवर्क लेयर क्या करता है, डिसाइड्स विच फिजिकल पाथ द डेटा विल टेक। मैंने बताया ना, नवीन क्या कर रहा था, वो इसको पवन को बता रहा था कि तुमको कौन सा रास्ता लेना है। उसने बताया कि भाई ये वाला हाईवे ले लेना है, जल्दी पहुंचा देगा। तो यहाँ पर नेटवर्क लेयर डिसाइड करता है कि डेटा किस पाथ से होते हुए जाएगा। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क। ठीक है, डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, नेटवर्क पे क्या फॉर्मेट रहेगा, ठीक है, मतलब डेटा सेफली जाए इसको डिसाइड करता है। वो क्या करता है, लिफाफे पे सील लगा देता है ना, सेम काम डेटा लिंक लेयर करता है कि नेटवर्क पे फॉर्मेट कैसा रहेगा कि डेटा कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी लीक ना हो जाए, कहीं डेटा कॉन्फिडेंशियल है और ऐसा ना हो कि कोई और डेटा पढ़ ले। तो ये यहाँ पर डेटा को इस तरह से भेजता है कि रास्ते में डेटा लीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये डेटा का फॉर्मेट चेंज भी कर देता है। तो डेटा लिंक लेयर का काम ये होता है। फिजिकल लेयर क्या करती है, ट्रांसमिट रॉ बिट स्ट्रीम ओवर द फिजिकल मीडियम। मैंने बोला ना ये डेटा को लेके जाएगा, तो अगेन लास्ट में डेटा फिजिकल लेयर के थ्रू ही दूसरे कंप्यूटर में पहुंचता है। ये हो गया आपका पूरा OSI मॉडल कवर यहाँ पर, और इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। लेयर्स के बारे में आएगा, कौन सी लेयर क्या करती है और किस नंबर पर कौन सी लेयर है, ये आपका आ सकता है। इससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर और फिजिकल लेयर दोनों हो सकती हैं, डिपेंड कर रहा है कि आप किस एंड पर कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।